राधिका अपने पति राजेश से कहती है, बच्चों की जिद के कारण मैके तो जा रही हूँ, पर आप बार बार फ़ोन कर जल्दी आने को कहिएगा। राधिका, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा भाई कब से आने की जिद कर रहा है? जा रही हो तो कुछ दिन आराम से रह कर आओ। भाई है तुम्हारा, अचानक मैके से इतनी दूरी क्यों? आराम से रह कर आऊं? क्या कह रहे हो? किसी दूसरे की भावना से कोई लेना देना नहीं है। कह दिया ना, 2-4 दिन बाद वापस आने की जिद करना। राजेश राधिका के ऐसे शब्द सुनकर हैरान था। जो राधिका कल तक मैके जाने की जिद करती रहती थी, वो आज ऐसा क्यों बोल रही है? राजेश ने राधिका व बच्चों को बस में बैठा दिया। रास्ता लंबा था, इसलिए बस अगले दिन सुबह सूरत पहुंचने वाली थी। न जाने कितने विचार राधिका के मन को बेचैन किए हुए थे। बच्चे सो चुके थे। बस के हर झटके से राधिका हर बार कुछ नया सोचने लगती। तभी राजेश का फोन आता है। राधिका, सोई नहीं हूँ अभी तक? रास्ता लंबा है, कुछ देर सो जाओ। या मेरी याद आ रही है? हाँ, अब और कुछ काम तो जिंदगी में बचा ही नहीं है। राजेश बोलता है, तुम सुबह 6 बजे पहुंच जाओगी। ऐसा करता हूँ, रजत को फोन कर लेने आने को कह देता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं टैक्सी बुक कर खुद पहुँच जाऊँगी। आप सो जाइए, सुबह घर पहुँचकर बात करते हैं। फ़ोन रखा तो मन में कई सवाल जवाब तहलका मचा रहे थे। मन में पूरे समय मायके की याद थी, माँ की आवाज़ थी। मैंने रजत को बोला था, ले आ बिटिया को, अकेले बच्चे और सामान लाना मुश्किल होगा। नालायक, हिला भी नहीं। पहली बार थोड़ी आ रही है माँ, सारे गली मोहल्ले से परिचित है। वो तो यहाँ की लीडर थी, अपने आप आ जाएगी। बातें याद कर राधिका के चेहरे पर एक हंसी दौड़ गई। रजत की शादी के बाद सब कुछ कितना बदल गया था। माँ जब लाने को कहती तो कहता, माँ आ जाएगी ना, सालों से आ रही है। फिर कौन सा बैठने से पहले मुझे फ़ोन कर आने को बोली थी। अरे नालायक, क्या कह रहा है? बहन है तेरी, कितनी खुशी होगी उसे अगर तू लेने जाएगा। माँ, अब मेरी भी जिम्मेदारी है, ये लेना जाना छोड़ना, इन सब के लिए मेरे पास समय नहीं है। जब एक शहर से दूसरे शहर आ सकती है तो स्टेशन से घर आने में क्या परेशानी? मना कर रहा है राधिका, कितनी बार बोला, पर लेने आने को तैयार नहीं। कोई बात नहीं माँ, मत कहा करो, अब वो भी तो बच्चा नहीं है, उसकी भी शादी हो गई है। मेरे जीते जी तो मान जाता, बाद में देखी जाती, जैसा रिश्ता निभाना है निभाते। छोड़ो ना माँ, क्यों बात का पतंगड़ बनाना, मैं आ जाऊंगी अपने आप। मत कहा करो उससे। न जाने कितनी बातें उसके दिल में दौड़ने लगी। जबरन आंख बंद कर नींद से मुलाकात करने की कोशिश अंततः सफल हुई। सुबह अचानक घबरा कर उठी तो देखा सही समय पर नींद खुली है। बस स्टेशन पर पहुंच गई थी। बाहर झांक कर देखा तो सूरत लिखा था। बच्चों उठो बेटा, चलो हमें उतरना है, जल्दी करो, नीचे उतर टैक्सी बुक करवा लेंगे। बच्चे अपना अपना सामान ले खड़े हो गए। मन में सोचने लगी, अभी तक माँ 10 फ़ोन कर देती, पता नहीं घर का माहौल कैसा होगा, जाते ही किससे सामना होगा, वो अपना सामान कौन से कमरे में रखेगी, और भी न जाने क्या क्या बातें उसके मन में चलने लगी। जैसे ही बच्चों को उतार अटैची बाहर निकालने लगी, अटैची का वजन कुछ कम सा लगा। ला, ये मुझे दे, कुछ और सामान हो तो वो ले आ। सामने रजत खड़ा था। तू इतनी सुबह, क्या ज़रूरत थी? पहले तो कहते कहते भी नहीं आता था। औरों को उतारने दे, बाकी बातें आराम से करना। बच्चे मामा से दुनिया भर की बातें करने लगे। सामान कार में रख रजत ने राधिका के लिए आगे वाली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। कैसी है? भाई के पूछते ही एक आंसू टपक पड़ा। मन आया सीने से लग जोर जोर से रो दे। बहुत जल्दी पूछ रहा है कैसी है, लेकिन शायद उम्र की परिपक्वता। ठीक हूँ, मैंने जवाब दिया। इतनी ठंड में लेने आने की क्या ज़रूरत थी? कल तक माँ लाने की जिद करती थी तो कहता था लीडर है आ जाएगी, अब इतनी चिंता क्यों? अपनी लीडर पर विश्वास नहीं रहा। छोटे मोटे शिकवे शिकायतों में घर आ गया। घुसते ही देखा इन 3 सालों में काफ़ी बदल चुका था। सोच रही थी कितनी बड़ी हो गई हूँ, वरना ऑटो से उतरते ही माँ माँ चिल्लाकर दौड़ी चली जाती थी। नज़र उठाकर घर की दहली देखी, आज वहाँ वैसी रौनक नहीं थी। उस दहली की रौनक तो माँ हुआ करती थी। जैसे ही दरवाज़ा खोला, बच्चों ने जोर से हल्ला मचाया। बुआ आ गई। यकीनन ऐसा स्वागत इससे पहले मायके में कभी नहीं हुआ था। बच्चे भाभी न जाने कितनी पुरानी बातें करते रहे। दी, ये लीजिए आपके पसंद का बादाम का हलवा। बच्चे भी ननिहाल में आकर बहुत खुश थे। बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। सारी खुशियाँ थीं, कोई कमी नहीं, लेकिन राधिका का मन बस एक जन को ढूंढ रहा था, माँ की मौजूदगी को, उनके एहसास को। बिना माँ मायका कैसा हो सकता है? जैसे ही अंदर गई, बरामदे में माँ की तस्वीर लगी थी, वहीं खड़ी हो गई। आंसू को काबू न कर पाई तो भाभी ने कंधे पर हाथ रख कहा, हम है ना दीदी, आपका मायका हमेशा पहले जैसा ही रहेगा। कैसे कहती
तुम उसकी जगह कैसे ले सकती हो, जो मेरे चेहरे से मेरे दिल की बात जान लेती थी। आते ही जिसके सीने से लग ससुराल की हो या कोई और परेशानी हो, छू मंतर हो जाती थी। आंसू पोंछ माँ के कमरे में गई। कमरा बिल्कुल वैसे ही रखा था जैसा वो चाहती थी। राधिका का सामान माँ के कमरे में रखवा दिया गया। देखते ही देखते 8 दिन कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। बीते चंद सालों में कभी महसूस ही नहीं कर पाई थी कि भाभी के हाथ का स्वाद भी बिल्कुल माँ जैसा है। आज उनके खाने के स्वाद में माँ के हाथों का जायका था। तुम्हारी सब्जी तो बिल्कुल माँ के हाथ सी बनी है। इससे पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया। हाँ दीदी, सब कहते हैं माँ से ही तो सीखी थी। वैसे उनके जैसे काम का सलीका मुझे नहीं, सीखने में टाइम लगा क्योंकि माँ को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए थी। सही कह रही हो, पापा के जाने के बाद माँ पर हमारी जिम्मेदारी आ गई थी। इतना निर्भर रहने के बाद भी एक मजबूत किरदार निभाया उन्होंने, अपनी जिम्मेदारी निभाई। दीदी, शायद जीजाजी का फ़ोन आया है। क्या बात है राधिका, मायके पहुंचकर भूल गई हमें? वापस कब आ रही हो? आती हूँ 2-4 दिन में। रजत वहीं खड़ा था। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा यहाँ? हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि तुझे माँ की कमी महसूस ना हो। माँ बिन भी मायका होता है, भाई भाभी के साथ। कैसी बातें कर रहा है? एक बात कहूँ, ये चिंता फिक्र काश तूने माँ के सामने की होती तो उनकी उम्र 1-2 साल और बढ़ जाती। आज उनके जाने के बाद वही सब करना जो वो चाहती थी, सब कुछ होते हुए भी। दीदी, उस समय कोई चिंता नहीं थी। हम जब मौजूदा हालात जी रहे होते हैं तो कभी अपने अधिकारों के लिए, कभी विचार न मिल पाने के कारण और कभी माँ बाप की बातों को टोक समझ उन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते। लगता था जब मैं काम खुद करता हूँ तो माँ बार बार बोलकर क्यों टोक रही है। आज समझ आता है वो उसकी चिंता थी और चिंता में छुपा प्यार। हम बड़े हो गए थे पर शायद उनके लिए बच्चे ही थे। ये सब उनके जाने के बाद समझ आया दीदी। लेकिन तू है ना बिल्कुल माँ जैसी। राधिका को रजत की बातों में सच का आईना दिख रहा था। पूरे दिन मन भारी था। देखते ही देखते 20 दिन बीत गए। मैके की हर चीज में माँ की मौजूदगी आज भी थी। परसों रवानगी थी, शायद इसलिए मन बुझा बुझा था। सब देर रात तक बातचीत करते रहे। अचानक भाभी को याद आया, दीदी, माँ के कमरे में उनका एक अलमारी रखी है। वो शायद उनकी सबसे अजीज अलमारी थी। ये उनकी चाबी, मैं चाहती हूँ आप उसे खोलें। ऐसा क्यों? माँ की हर चीज़ पर तुम्हारा अधिकार है। जब हमने किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं कहा तो आज ये चाबी और अलमारी क्यों? दीदी, माँ हमेशा कहती थी इसमें पूंजी है। मेरे बाद एक राधिका ही है जो इसकी कीमत समझ सकती है। बुरा मत मानिएगा दीदी, अच्छा हो तो इसे आप ही खोलें। कांपते हाथों से राधिका ने अलमारी खोला। दुनिया भर की कतरनों से भरी अलमारी ऊपर से सब हटाती चली गई। पापा का कुर्ता पजामा रखा था, खादी का कुर्ता। देख, ले आया खादी का कुर्ता, संभाल कर रख, रजत के जन्मदिन में पहनूंगा। दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग कोट पैंट पहनते हैं और आप ये है, हद करते हो जी। पूजा पाठ थोड़ी है। लेकिन रजत के जन्मदिन का अरमान मन में दबाए पापा एक दुर्घटना का शिकार हो गए और सब कुछ यहीं छोड़कर चले गए। शायद माँ के लिए पापा की पसंद का कुर्ता उस दिन से बेहद अजीज हो गया था। नीचे देखा तो भाई के मुंडन के कपड़े, अन्नप्राशन के कपड़े रखे थे। हर एक चीज़ माँ की ममता से ओतप्रोत थी। अचानक हाथ में वो गुड़िया आ गई जो राधिका कभी जिद करके लाई थी। राधिका, अब जिद की तो चांटा लगने वाला है। माँ, दिला दो ना वो गुड़िया, दिमाग खराब है तेरा। इतनी महंगी गुड़िया, कुछ और ले ले बेटा। थोड़े दिनों बाद तू इसकी तरफ झांकेगी भी नहीं। लेकिन राधिका पर तो उस बड़ी सी गुड़िया का ही भूत सवार था। लाकर थोड़े दिन खेल उसे पटक दिया, पर माँ ने उसे हमेशा के लिए संभाल कर रखा था कि तेरी बेटी को दूंगी। कितनी ऐसी यादें उस अलमारी में कैद थीं जो शायद एक माँ के लिए बहुत खास थी। भाभी, क्या ये अलमारी मैं घर ले जा सकती हूँ? हाँ हाँ दीदी, इसकी कीमत आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। देर रात तक बात कर सब सो गए। राधिका दीवार पर लगी माँ की तस्वीर को देखती रही। कहाँ चली गई माँ? सब कुछ होते हुए भी तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। पलक झपकते ही माँ साथ थी। राधिका, सारा सामान रख लिया ना? ये देख, तेरे लिए सूट रखा था, रख ले इसे। माँ, ये तो तुम्हें मामा ने दिया था, तुम पहनना। नहीं, मैं पहनूं या तू पहने, बात एक ही है। मैं ये रंग कहाँ पहनती हूँ? उसी दिन तेरे लिए रख दिया था। ये ले, ये पापड़ का डिब्बा भी रख ले, तेरे लिए बनाए थे। माँ, भाभी क्या कहेगी? कोई कुछ नहीं कहेगा बेटा। ये मैंने चुपचाप तेरी पसंद के साबूदाने की बना कर रखे थे, रख ले बैग में। सुबह विदाई थी। चुपके से पर्स में से कुछ पैसे निकाल बिटिया के हाथ में रख दिए। ये क्यों माँ, इतना कुछ तो दे दिया। मेरा आशीर्वाद है बेटा। अभी पापा होते तो बिना कहे कितना कुछ देते। चल जल्दी कर, कुछ खाए बिना घर से नहीं निकलने दूंगी। ससुराल में ऊंच नीच हो तो बात वहीं दबा देना और खुश रहना। और इतना कहे माँ ने प्यार भरी झप्पी दे दी। राधिका
राधिका सोती रहोगी, ट्रेन का टाइम हो गया। हाँ माँ कहकर जैसे ही आँख खोली भाभी सामने खड़ी थी। मन में आया कह दे क्यों उठाया भाभी, माँ से बात कर रही थी। फटाफट उठ तैयार हुई। भाभी ने नाश्ता करवा विदा किया। भाई भी पीछे खड़ा था। राधिका आती रहना, जल्दी जल्दी आना। सीने से लगा दोनों के आंसू झलक पड़े। कभी पराया मत समझना, तेरे मायके में तेरा सम्मान हमेशा इसी तरह होगा, ये एक भाई का वादा है। मुस्कुरा माँ की फ़ोटो को प्रणाम कर जाने लगी। जा रही हूँ माँ, आज तेरे बगैर मायका क्या होता है ये जान लिया। तू सिर्फ आंखों से दूर हुई है, तुम्हारी मौजूदगी तो मायका शब्द में है। घर पहुँच गुमसुम बैठी थी। क्या राधिका, तुम तो 2-4 दिन में आने वाली थी, भाई के मुँह में बंद कर रह गई। खूब आभगत कर दी भाई ने, सारे गिले शिकवे लगता है दूर हो गए। तुम तो जाने से पहले घबरा रही थी, कैसा लगा माँ बिन मायका। आंखों में आंसू लिए भरे गले से बोली, माँ बिन मायका नहीं होता। उसकी डांट प्यार सब अपने आप में अनूठा होता है। उसका गले लगना, उसकी बातों में अपना बचपन जीना, अपने बच्चे की पसंद नापसंद सब मायके में माँ पूरा करती है। बेशक रजत ने पूरी कोशिश की उनकी कमी ना खले, लेकिन वही बातें यह एहसास करा गई कि कल तक कुछ भी बोल देने वाला, लड़ झगड़ अपना प्यार जताने वाला भाई आज जिम्मेदारियों में बंद मुझसे कितना दूर हो गया। जिन बातों के लिए माँ ताने देती थी फिर भी वो उन्हें पूरा नहीं करता था, आज उन्हीं सब बातों का ख्याल रख जानती हूँ वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। माँ के जाने से मेरा भाई दूर हो गया, उसकी जगह एक जिम्मेदार पति, पिता और रिश्ता निभाने वाले भाई खड़ा था। आंसू पोंछ बोली, माँ बिन मायका कैसा जी। माँ बिन मायके की कल्पना करने से भी रूह कांपती है। आते आते कह रहा था जल्दी आना, यही तो मायके की दूरी का आभास हुआ। पहले मन में जाने की उत्सुकता थी। माँ हर घड़ी कहती बेटा कब आ रही है। सच है राजेश, मायके में चाहे कितना भी अपना इंतजार हो, पर माँ बिन मायका मायका नहीं होता। भारी मन से राधिका उठ चली अपनी लाडो को मायके का सुख देने। दोस्तों, हमारी कहानी का बस यही तात्पर्य है कि आपकी बेटी को शादी से पहले भी मायके का वही सुख दें जिसकी वो हकदार है। न जाने कल क्या हो, पता नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।